औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक हमसाया। 21 मई 2021। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारी सब्जेक्ट जो है उर्दू है, जो टॉपिक हमारा हमसाया है। हमने पढ़ा भी है हमसाया। तो बच्चों, तो हमसाया जो था सबक, उसमें हमने पढ़ा था कि एक हमसाये की ज़रूरत कितनी होती है हमारे को, जो हमारा सहारा बन सकता है एक हमसाया। तो इसी तरह एक बच्चा था असलम, जो अकेला घर में रहता था। उसका पापा बाहर गए थे, तो वो तीसरी जमात का तालिब इल्म था। एक दिन अचानक क्या हुआ, उसकी अम्मी को दर्द हो जाता है। वो चीख रही थी, तो वो बेसहारा होके कहाँ जाए, तो वो अपने हमसाये के घर दौड़ता हुआ चला गया। उसके हमसाये का नाम था गौतम। तो वो जाके बाहर से ठकठकाने लगा उसका दरवाज़ा कि गौतम अंकल, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अब। तो गौतम अंकल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसको बोला कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने अंदर आके गौतम अंकल ने अपनी बीवी को जगाया और सारी बात सुनाई। तो आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या कहा, तो गौतम असलम के साथ उसके घर आया। गौतम अंकल जो था हमसाया, गौतम असलम के साथ उसके घर आया। गौतम असलम के साथ उसके घर आया, क्योंकि असलम की माँ जो थी वो बहुत बीमार थी, बहुत तकलीफ़ थी उसको। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है। क्या घुट रहा है? दम। उसने बोला हाँ, दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। तो असलम की अम्मी जो थी उसको दम घुट रहा था, जो उसकी बीमारी थी उसमें दम घुट रहा है। सीने में भी तकलीफ़ है, सीने में भी उसको तकलीफ़ थी। असलम की अम्मी को क्या थी? सीने में तकलीफ़ थी। तो ये दो बीमारियां भी थी उसको। एक तो दम घुट रहा था, सीने में तकलीफ़ थी। सर भी चकरा रहा है। सर में भी यानी कि दर्द था। सर में क्या था? दर्द था। सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। तो जो गौतम अंकल था उसने असलम से कहा, क्या कहा? असलम से कहा तो आप अपनी अम्मी के पास रहो। कहाँ रहो? अम्मी के पास रहो, तो मैं अभी आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद, यानी कि गौतम अंकल आप किसके पास चला गया? दूसरे हमसाये के पास। उसका नाम था अली मोहम्मद। क्या था? अली मोहम्मद। ये भी हमसाया था। क्या था? हमसाया था। तो ये गया अली मोहम्मद के पास। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था। जो अली मोहम्मद था, ये क्या था? ये पेशे से एक डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। अली मोहम्मद पेशे से एक डॉक्टर था। उसको जगाया। डॉक्टर बाहर आया, वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए, आप कैसे आ गए? गौतम ने बताया, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। यानी कि असलम की माँ, भाभी, उसको भाभी कहता था कौन? गौतम अंकल इसको भाभी कहता था। यानी कि असलम की माँ जो थी उसको गौतम अंकल भाभी कहता था। तो भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उसका दम घुट रहा है, सीने में भी तकलीफ़ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उठा ली और गौतम के साथ हो लिया। तो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ उठाई और वो गौतम के साथ चला गया। तो गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया, तो गौतम अली मोहम्मद को कहाँ ले गया? असलम के यहाँ। तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है। तो गौतम को पूछने लगा डॉक्टर साहब कि ये तो आपका घर नहीं है। गौतम ने कहा, जी हाँ, ये मेरे हमसाए अकरम का घर है। किसका घर है? अकरम का घर। यानी कि गौतम के बाप का नाम क्या था? अकरम था। क्या था? अकरम था। गौतम के बाप का नाम अकरम था। तो जी हाँ, ये मेरे हमसाए अकरम का घर है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। उसकी घर वाली
यानी कि बीवी जो है बीमार हो गई है। क्या हो गई है? बीमार हो गई है। यानी कि असलम की माँ क्या है? बीमार हो गई है, बहुत बीमार हो रही है। बीमारी क्या थी? इसको दम घुट रहा था, सीने में तकलीफ थी, सर भी चकरा रहा था। तो गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा ये आपका घर नहीं है? तो गौतम ने कहा जी हाँ, ये मेरा घर नहीं, ये मेरे हमसाए का घर अकरम का है कि वो बाहर गए, उनकी बीवी घर वाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। असलम खुश हो गया डॉक्टर साहब को देख के। डॉक्टर ने असलम की अम्मी को देखा, डॉक्टर ने असलम की अम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया, एक इंजेक्शन दिया। क्या दिया? इंजेक्शन दिया। तो इंजेक्शन दिया, किसको दिया इंजेक्शन? आप बता सकते हो इंजेक्शन किसको दिया? इंजेक्शन गौतम की माँ को दिया। गौतम की भाभी को दिया, यानी कि असलम की माँ को दिया। असलम की अम्मी की हालत बेहतर हो गई। जो इंजेक्शन जब लगाया तो उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने कहा भाभी अब घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद चेकअप ज़रूर कराइए। तो अब उसने बोला कि अस्पताल आपको ज़रूर आना है, अस्पताल आपको कल ज़रूर आना है। किसके लिए? चेकअप के लिए। किसके लिए? चेकअप के लिए। क्योंकि रात के लिए दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कल आप चेकअप ज़रूर कराना। क्या कराना? चेकअप ज़रूर करवाना। तो खुद आप आना और चेकअप कराना। हाँ, ये दुआ 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, ये दुआ 4 घंटे के बाद फिर लीजिए। मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा, मैं सुबह भी आके दोबारा देखूंगा, लेकिन आपको अस्पताल तक आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो कल इसके आगे हम देखेंगे कि उसके बाद गौतम असलम की माँ अस्पताल जाती है तो वहाँ कौन सी दवाइयाँ उसको डॉक्टर अली मोहम्मद साहब दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। बाकी वस्सलाम।